गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, सूरज का निकलना और उसके बाद अपने आप को ये बात समझानी कि आज पूरे के पूरा दिन हमने करना क्या है। तो हमें एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और टू डू लिस्ट में जो हमने सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होता है कि एक अच्छा सा नाश्ता किया जाए। और वो नाश्ता कैसे, बहुत से आजकल के मिलीनियल्स के साथ ये आता है कि नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके कुछ ना कुछ खा पी लेंगे। लेकिन वो बात यही है कि आपकी ज़िंदगी या दिन का आगाज़ आपका अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी विद अ हॉट कॉफ़ी और अ हॉट टी। सो हॉट कॉफ़ी और हॉट टी के साथ जब आप एक सिप लेते हैं और एक सिप के साथ आप अपनी ज़िंदगी को सोचने लगते हैं कि आज के दिन क्या क्या अच्छी बातें करनी है, आज के दिन किसके साथ ज़िंदगी की जो मोमेंट्स हैं उनको गुजारना है और आज के दिन अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है। सो इसी के सब के साथ मॉर्निंग्स विद हसीब खान आपकी खिदमत में लेकर आएगी हमेशा वो बातें जो कि आपके दिल में समा जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के शो का आगाज और वो ये है कि पर्पस ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है। लोग ये समझते हैं कि जिंदगी का पर्पस जो है वो अल्लाह की याद है, अल्लाह को याद करना है, के आगे झुकना है। बिल्कुल सही बात कही जी। ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स फाइन। हमें बिल्कुल वो कहते हैं कि जी हम झुक के ही जिंदगी में हमें सारे फल लगते हैं, तो दैट्स फाइन। लेकिन जिंदगी का पर्पस ये होता है कि व्हाट इज द वाई ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का वाई क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमने यहाँ पे क्या करना है। हम जब तक ये समझने की कोशिश करते हैं उस वक्त तक तकरीबन 30 से 40 साल गुजर चुके होते हैं और 30 से 40 साल गुजरने के बाद हमें ये लगता है कि अब क्या करना है, अब तो वापस जाने का टाइम आ गया। तो मेरा ख्याल ये है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी के पहले 10 साल जहां आप ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे 10 साल जहां पे आप एक्सपीरियंस करते हैं, जहां पे आप एक्सप्लोर करते हैं, तीसरे 10 साल जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो इन तीन जो दिहाइयां हैं, इन 3 दिहाइयों में आपकी जो मेन फोकस होता है वो आप नहीं होते, वो दुनिया होती है। क्योंकि आपने दुनिया को दिखाना होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये करना चाहिए और मेरी ज़िंदगी के अंदर अगर मैंने दुनिया को ये दिखा दिया तो दुनिया मुझे मान जाएगी और दुनिया कहेगी कि ये सबसे अच्छा इंसान है और ये सबसे सक्सेसफुल। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी के चौथी दिहाई में आते हैं तो आपको ये बात का अंदाज़ा होता है कि ये सब कुछ तो करना ही नहीं था। तो आपको ये लगता है कि आफ्टर 40 यू फाइंड आउट कि दिस इज़ नॉट why I was here. I was here to facilitate people. I was here to add value in the lives of people. I was here to help people achieve their dreams. लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ मैं और मैं। तो हम उस मैं के साथ अपनी जिंदगी को हमने इतना ज्यादा बर्डन कर लिया कि एट द लेटर एज ऑफ आवर लाइफ्स क्या किया हमने, ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। एक और चीज हमारी जो यूथ है उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन आती हैं आजकल एक 15 साल का बच्चा या 16 साल का बच्चा ये बात करता है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है। वो एक जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी किस चीज़ की, वो ये है कि अ फियर ऑफ द अननोन, आगे क्या होगा। वो आगे के फेयर से और जो उनके साथ पीछे हुआ है वो एक चीज़ को भूल रहे होते हैं और वो ये है द प्रेजेंट मोमेंट। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। और हम भी वो प्रेजेंट मोमेंट अभी इंजॉय करते हैं। एक थोड़ा सा गाना सुनाते हैं आपको, क्योंकि आई बिलीव के गाने के साथ जरा थोड़ी सी हल्की आंच पे आप भी थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होंगे कि आज के दिन में करना क्या है और जिंदगी को कैसे गुजारना है। तो गाना सुनते हैं और उसके बाद वी आर कमिंग बैक फॉर मोर गॉसिप्स, टी, कॉफी एंड हॉटनेस ओवरलोडेड एट मॉर्निंग्स विद हसीब खान, ओनली ऑन बूम एफएम 106.6। हाँ जी, वेलकम बैक। और अभी आप गाना सुन रहे थे फसूड़ी ने पूरी दुनिया की म्यूजिक फ्रेटर्निटी में बड़ी फसूड़ी डाल दी। आई थिंक म्यूजिक इज गुड, वाइब्रेंट और डिफरेंट है और आई थिंक कि अक्रॉस बॉर्डर्स भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा मीम्स भी इसके ऊपर बन रही हैं। तो अच्छा है, लाइफ को इसी तरीके के साथ ही चलना चाहिए। जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना चाहिए और उसके बाद बताना चाहिए कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं।
स्टार्ट बात हम कर रहे थे पर्पस ऑफ लाइफ की, और पर्पस ऑफ लाइफ में जो पहली चीज़ जो हमने वाई की बात की थी कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट मामला है ही है। लेकिन बहुत से पेरेंट्स जो बच्चों की जब ग्रूमिंग कर रहे होते हैं या पेरेंटिंग की बात कर रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो कुछ हमने किया है हमारे बच्चों ने भी वही करना है, क्योंकि सक्सेस क्राइटेरिया वही है, इधर यू बिकम अ डॉक्टर और यू बिकम एन इंजीनियर। और अगर आपको ज़्यादा कुछ मोटिवेशन है या ज़्यादा जुनून है तो आप सिविल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान पास करें और वही अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार दें। लेकिन ये सारे मुझे लगता है पिछली सदी की ख्वाहिशात थी माँ बाप की। लेकिन इस सदी में जहाँ पे स्पेशलाइजेशन का दौर है, जहाँ पे आप एक छोटे से सब्जेक्ट के ऊपर भी आप पीएचडी कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि अगर मेरा दिल चाह रहा है वो अपना एक करियर परस्यू करने का, तो मुझे वही करियर परस्यू करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि माँ बाप के अपने ख्वाब होते हैं और औलाद के अपने, तो माँ बाप को चाहिए कि अपने ख्वाब खुद पूरे करें और औलाद को उनके ख्वाब खुद पूरे करने दिए जाएं, क्योंकि औलाद जो है वो 17 साल से 18 साल से लेकर 40 साल तक अपने अम्मा अब्बा के ख्वाब पूरे करती है। फिर 40 साल में उनको ख्याल आता है कि ओहो मेरे भी तो कुछ ख्वाब थे, तो फिर वो अपने ख्वाब पूरे करने की धुन में लग जाते हैं। तो उस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका होता है। तो अगर आप इसी एज में हैं, यू आर इन योर टीन्स और यू आर इन योर 20s एंड यू फील दैट यू नीड टू डू समथिंग दैट कैन मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, so please listen to your heart, just follow your heart and just see how the magic revolves. So हमें लगता है कि लाइफ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देती है, लाइफ के हाइज एंड लोज बहुत हैं। तो लेकिन अगर हम लाइफ के हाइज एंड लोज देखें, तो वो हाइज एंड लोज का क्या मतलब है, वो ECG है। तो ECG क्या है कि आपकी ज़िंदगी में आप इंगेज करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं और आप गैदर करते हैं। आप इंगेज करते हैं अपने आप को इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लर्निंग देते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन आती है, आप कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। और लोगों के साथ एक सर्वे के मुताबिक एक आम इंसान ऑन एन एवरेज अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 70,000 लोगों से मिलता है। अब 70,000 लोगों से मिलने का मकसद क्या है, या उसका मतलब क्या है कि 70,000 डिफरेंट एट्रीब्यूट, 70,000 अच्छी बातें, 70,000 ऐसी बातें जो आप में शायद नहीं है और आपने उन तमाम लोगों से लेकर अपनी हैबिट बना ली है। सो दिस इज व्हाट दिस लाइफ इज ऑल अबाउट। सो ये जिंदगी की जो चीजें हैं, इनको आपको अपने आप को डेवलप करना होता है। तो इंगेज नंबर 1 पहला था, कनेक्ट, आपने लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट किया। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम समझते नहीं है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, वो ये है यू नीड टू गैदर मेमोरीज। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आप 60 साल में आपके पास अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों को सुनाने के लिए कहानियां नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कोई अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी। और अगर आपके पास वो कहानियां हैं जो आप अपने बच्चों को सुना नहीं सकते, चलें आपकी लाइफ बहुत वाइब्रेंट थी, लेकिन आप उसको थर्ड पर्सन की तरह सुना दीजिए। एक मेरा दोस्त था, वो बड़ा बगैरत था, उसने ये वाली बात कर दी, ऐसे कर दिया, जिंदगी ऐसे गुजारा था। लेकिन स्टोरी टेलिंग लाइफ में होनी चाहिए। सो एंगेजमेंट, कनेक्शन एंड गैदरिंग मेमोरीज इज व्हाट you need to talk about whenever you talk about the purpose of your life. हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ LIFE, the letters explain the meaning of life. तो the first जो जेन में आता है वो लर्निंग है, कि आप अपनी सारी ज़िंदगी लर्न करते हैं। देन आप आए से आप इनोवेट करते हैं, हर चीज़, हर रोज़ कोई नई से नई चीज़ लेकर आना चाहते हैं, यार जो नया क्या करेंगे। F जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली है। शरीके के अलावा, शरीके के साथ शरीका नु आग लग दी, सब कुछ उन्हीं के साथ ही है, वो आपके साथ ही होते हैं। और दूसरा जो एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपका खून का रिश्ता नहीं होता लेकिन आप बनाते हैं, वो हैं आपके दोस्त। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली आर द F ऑफ लाइफ। और E, अपनी ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट को कभी ना छोड़ें। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर इंटरटेनमेंट नहीं है, देखें, अगर आपको लगता है कि अल्लाह की तरफ रुजू करने से आप इंटरटेन होते हैं, तो प्लीज़ कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि लोगों की बातें सुन के आप एंटरटेन होते हैं, प्लीज़ होएं। अगर आप अपने आप को स्पोर्ट्स में लेकर आना चाहते हैं, अपने आप को म्यूज़िक में लेकर आना चाहते हैं, अपने आप को मीडिया में लेकर आना चाहते हैं, प्लीज़ लिसन टू योर हार्ट एंड एंटरटेन योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा दिल लगा के पढ़ो। जब बेटा दिल लगा लेता है तो फिर उससे पढ़ा नहीं जाता। तो हमारे लिए जो लाइफ है उसका बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी के
24 घंटे हैं। 24 घंटों का मतलब यह है कि 8 घंटे आपने सोना है, 8 घंटे आपने काम करना है और 8 घंटे जो आपका दिल चाहता है आपने वो करना है। हम अपने ज़िंदगी के जो जो दिल चाहने वाला टाइम है वो हम सिर्फ और सिर्फ बातें करने में या सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे हम ऐसे ही गुजार देते हैं और हमें ये लगता है कि शायद लाइफ यही है और इसी के साथ ही लाइफ हमें गुजार देगी। लेकिन असल में होना क्या चाहिए कि हमें लाइफ को कैसे गुजारना है। अगर हम अपने आप को डिवाइड कर देंगे अपने टाइम को तो वो टाइम ही हमारे लिए बेहतर होगा और उस टाइम मैनेजमेंट से वी विल मैनेज आवरसेल्फ टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। तो हमारी जिंदगी का अगर वाई हमें समझ आ जाए तो हाउ बहुत इजी हो जाता है। लेकिन हम अपनी जिंदगी के वाई तक पहुंचते नहीं हैं क्योंकि बीच में एक्स आ जाता है, मेरा एक्स और मेरी एक्स। तो अगर हम अपने एक्स को हटाकर वाई तक पहुंच जाएंगे तो जिंदगी का मकसद सबको क्लियर हो जाएगा। मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक छोटा सा गाना सुनते हैं। एक नई फिल्म अभी आ रही है कमली और इट्स बाय द मैस्ट्रो सरमद सुल्तान कोसट और उसका गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेट्स लिसन टू द सॉन्ग एंड देन विल बी कमिंग बैक विद मोर ऑप्शंस। तो मुझे और उसके बाद गाने के बाद हम इंशाल्लाह दोबारा कल आपसे मुलाकात हमारी होगी और कल जो टॉपिक है वो है दोस्ती। तो दोस्ती क्या है, दोस्ती के ऊपर बात करेंगे। दोस्त किस तरह के होते हैं, दोस्त कैसे होते हैं, दोस्त क्या क्या करते हैं, तो ये इंशाल्लाह हमारा कल का टॉपिक है। सो आज आई एम साइनिंग ऑफ विद द सॉन्ग बाय आतिफ असलम फॉर कमली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हमारा दिल बदल दे, क्योंकि जब हमारा दिल बदलेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बदलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।